दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 से 25 के बीच है और आप अगर इतने लकी हैं कि ये वीडियो आपके फीड में आ गई है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट ये तय कर देंगे कि आप अगले 10 साल जेल में चक्की पीसने वाली जिंदगी जिएंगे या फिर आप एक आजाद परिंदे वाली जिंदगी जिएंगे। क्या आपको पता है कि आपकी ये एस्थेटिक इंस्टाग्राम फीड और आपके बैंक बैलेंस के बीच में एक बहुत बड़ा खूनी खेल चल रहा है। हाल ही में मैंने एक आर्टिकल देखा जिसने मेरा दिमाग हिला दिया भाई। एक 22 साल का लड़का जिसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए है, वो आज 40 लाख रुपए के कर्ज के नीचे दब गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, 40 लाख रुपए। इतने में तो लोग रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं और यहाँ हमारी जनरेशन अपनी जवानी गिरवी रख रही है। फिर मैंने जब थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे देश के जेनजी भाई अभी से कर्जे के मलबे में दबे जा रहे हैं। अगर आप भी बाय नाउ पे लेटर को वरदान समझते हो और अगर आपको भी लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड तो फ्री मनी है, तो रुक जाइए, अगले कुछ मिनटों में मैं आपके भ्रम का गुब्बारा फोड़ने वाला हूं। आज बात होगी उस जेनजिस्तान की जहां हम अमीर दिखने के चक्कर में एक्चुअली में भिखारी बनते जा रहे हैं। यह वीडियो आपकी लाइफ बचा सकती है, तो दिल थाम के बैठिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जेनजिस्तान। सबसे पहली चीज, द साइकोलॉजी ऑफ फ्लेक्स। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं हम आखिर यहां पहुंच कैसे गए। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कुछ तो लोग कहेंगे, अब फॉलोअर्स क्या कहेंगे इसमें बदल गया है। रिसर्च कहती है कि जेनजी के लिए स्टेटस अब सिर्फ गाड़ी या बंगला नहीं रह गया भाई, बल्कि वो एक्सपीरियंस है जिसे वो ऑनलाइन दिखा सके। शो ऑफ एक नया वर्ल्ड मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको इस्तेमाल भी करते हो। सोशल वैलिडेशन। उस लड़के ने 40 लाख का कर्ज सिर्फ इसीलिए लिया ताकि वो दोस्तों के साथ वेकेशन पे जा सके, महंगे क्लब्स में चेक इन कर सके और वो कूल दिखने वाला आईफोन हाथ में रख सके। तो भैया समझो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको वो सब चीजें दिखाता है जो एक्चुअली आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फिर आपको महसूस कराता है कि आप पीछे छूट रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम हार जाओगे, तुम छूट जाओगे। और इसी को हम कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी फोमो का फायदा उठाती हैं ये सारी कंपनियां। वो जानती हैं कि आपके पास पैसे तो है नहीं अभी, इसीलिए वो आपको देती हैं चीप क्रेडिट। वो आपको कर्ज नहीं बेचती, वो आपको लाइफस्टाइल बेचती हैं और आप उस जाल में ऐसे फंसते हो जैसे मछली चारे में। अब हमें समझना होगा कि आखिर इसके असली विलन है कौन। असली विलन है भाई दो चीजें, बाय नाउ लेटर यानी BNPL और मिनिमम ड्यू ट्रैप। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना कि अरे अभी ले लीजिए भाई, अरे पैसे बाद में दे दीजिएगा, आप सामान लेके जाइए पहले। कंपनियां इसे ऐसे प्रमोट करती हैं जैसे वो आपका बहुत भला कर रही हैं, आपको फ्री में सामान दे रही हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब आप कैश के बजाय डिजिटल या क्रेडिट पर खर्च करते हो ना, तो आपके दिमाग को दर्द यानी पेन ऑफ पेइंग ये महसूस नहीं होता है। और वो मिनिमम अमाउंट ड्यू भाई, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आपका बिल 50,000 रुपए है और बैंक कहता है कि अभी बस आप 2,500 रुपए दे दो, तो ज्यादा खुश मत होना आप। बाकी के जो 47,500 रुपए हैं, बैंक उस पर आपसे 40 से 50% तक का ब्याज भी वसूलेगा। इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट का कोई दिग्गज भी आपको नहीं निकाल के दे पाएगा जितना बैंक आपकी जेब से निकाल लेगा। वो रिपोर्ट वाले लड़के के साथ भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और बस ये चलता रहा। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डेट ट्रैप। आप एक ऐसे चूहे बन जाते हो जो पहिए पर भाग तो रहा है पर पहुंच कहीं नहीं पा रहा है। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना। बस बैंक के मैनेजर की दिवाली आपके उस दिए हुए EMI के पैसे से बहुत बढ़िया से मनती है, बैंक बहुत खुश रहता है। भारत में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स यानी कि मोबाइल, फ्रिज, टीवी, इन सब के लिए जो लोन लिया जाता है, ये पिछले 2 साल में 35% से ज्यादा बढ़ गया है। और भाई आपको लगता है कि जो नो कॉस्ट EMI में आपका फायदा है, असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान EMI पर सामान लेता है तो वो अपनी औकात से 40% महंगा सामान खरीद लेता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 20,000 रुपए कैश होते तो आप शायद 15,000 का फोन लेते, 5,000 रुपए बचा लेते। लेकिन 0% EMI के चक्कर में आपने 50,000 रुपए का आईफोन उठा लिया। अब तो खैर 1.5-2 लाख रुपए का हो गया है। यही वो पहली सीढ़ी है जो उस 40 लाख के गड्ढे की तरफ आपको लेके जाती है। अब इस 40 लाख के कर्ज का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर ही नहीं पड़ता, ये भाई आपकी आत्मा को खोखला कर देता है।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि कर्ज में डूबे हुए जेनजी युवाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस 70% तक बढ़ गए हैं। सोचिए, 22-23 साल की उम्र, जब आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, तब आपके फोन पर रिकवरी एजेंट्स की धमकियां आ रही हैं, वो आपको गालियां बक रहे हैं, आप अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, आप उस एक रील के चक्कर में ऐसा फंस गए कि अपनी रातों की नींद बेच चुके हैं। अब आप, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर 10 में से 7 फाइनेंस की सलाह देने वाले लोग सेबी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। और वो जो रील में आपको क्रिप्टो या ऑप्शंस ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा रहे हैं ना, उनके पास खुद की कोई डिग्री नहीं है। वो आपको हाई रिस्क गेम में ढकेलते हैं ताकि उनके लिंक से आप अकाउंट खोल लो और उन्हें कमीशन मिले और आपको मिले ठेंगा। रिसर्च ये भी कहती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी पाने की चाहत ने हमें खोखला बना के रख दिया है। हमें 10 मिनट में खाना चाहिए, 1 दिन में डिलीवरी चाहिए और रातों रात अमीरी भी चाहिए। लेकिन भाई समझना, असली वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है। कर्ज की कंपाउंडिंग से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आती है। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो और आपकी ईएमआई ही 35,000 रुपए है, तो आप भाई राजा नहीं बन रहे हो, आप डिजिटल भिखारी बन रहे हो। आरबीआई यानी कि अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी हालिया रिपोर्ट कहती है कि भारत में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स यानी कि बिना किसी गारंटी वाले कर्ज, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 25 साल से कम उम्र वालों का है। समझ रहे हैं? आरबीआई खुद परेशान है भाई कि हमारी जनरेशन यानी ये जेनजी जनरेशन सेविंग्स नहीं कर रही, हम नेगेटिव सेविंग्स में जा रहे हैं। मतलब जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा उड़ा दे रहे हैं। यह 40 लाख का कर्ज कोई इकलौता केस नहीं है, ये एक फाइनेंशियल पेंडेमिक है जो जेनजीज को निगल रहा है। अब द सर्वाइवल गाइड की भी बात कर लेते हैं, यानी असली ज्ञान की भी बात कर लेते हैं। इसका क्या कोई समाधान है? क्या बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन बचने का तरीका थोड़ा कड़वा है दोस्त। रियलिटी चेक लीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी औकात, मेरा मतलब है फाइनेंशियल औकात को पहचानिए। अगर जेब में पैसे नहीं है तो वो ऐड टू कार्ट वाला बटन आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला बटन है, मत दबाइए अभी। सेकंड, द 24 आवर रूल। कुछ भी महंगा खरीदने से पहले भाई 24 घंटे रुक जाओ। अगर आपको अगले दिन भी लगे कि वो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी उसको खरीदने का सोचो। और मैं 90% बता रहा हूं कि आपका मन बदल जाएगा, आप वो नहीं खरीदना चाहोगे फिर। थर्ड इज इमरजेंसी फंड। आईफोन लेने से पहले भाई 6 महीने का खर्चा जोड़ लो ना। दिखावे के लिए खर्च करना बंद करना होगा। असली फ्लैक्स वही है जब आपके पास कोई कर्ज ना हो, बैंक में शांति वाला बैलेंस हो। यही तो असली पीस है ना ब्रो। एंड थर्ड, किल द स्मॉल डेट्स। अगर कर्ज में फंसी चुके हो तो सबसे पहले जो छोटे वाले कर्ज हैं उनको खत्म करिए। वो जो डोपामीन आपको खरीदारी से मिलता था, वही खुशी कर्ज खत्म होने पर भी ढूंढिए। दोस्तों देखिए, आज का युवा फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो रहा है, बल्कि फाइनेंशियली मैनिपुलेटेड हो रहा है। ये कंपनी आपको सामान नहीं बेच रही, वो आपकी आजादी खरीद रही है एक्चुअली। 22 साल की उम्र में 40 लाख का कर्ज, ये कोई मेडल वाली बात नहीं है। और अगर आपने भी कोई कर्जा अभी से ले लिया है तो ये कोई बहुत मेडल वाली बात नहीं है, कोई खुशी वाली बात नहीं है। ये आपकी जवानी की हार है। दुनिया को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने बैंक बैलेंस से झूठ नहीं बोला जा सकता। उस लड़के की कहानी एक चेतावनी है, एक वार्निंग है हम लोगों के लिए। इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इसे उस हर दोस्त को जरूर भेजना जो ईएमआई की जिंदगी जी रहा है अभी। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्या आप लोग भी कभी इस तरीके के ट्रैप में फंसे हैं? याद रखिएगा, दिखावा 2 दिन का होता है, लेकिन कर्ज बरसों का होता है। मैं अगली बार मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।